बड़े देखो 9th क्लास में हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है रिवीजन में। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चंस भी कराए थे कोऑर्डिनेट के। कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस बड़े आसान आते हैं, सिर्फ प्लॉटिंग करनी आती है, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है उसमें क्या दिया हुआ है। देखो बड़े, एक तो क्वेश्चन आता है मिरर इमेज का, ये मैं पहले भी करा चुका हूं। मिरर इमेज निकालनी है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। बड़े देखो बड़े, एक्चुअली जब हम एक्स एक्सिस पे निकालते हैं तो हम एक्स एक्सिस को मिरर मान लेते हैं और उसकी रिफ्लेक्शन उल्टी तरफ जाती है। और याद रखना बेटा हमेशा, देखो बड़े एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, बड़े याद रखना हमेशा एक्स एक्सिस पे जो निशान चेंज होगा वो वाई वाले का होगा। किसका होगा? वाई वाले का। जैसे ये 2 3 है तो 2 और -3। आपको पॉइंट को चेंज नहीं करना, पॉइंट सेम रहेगा बट निशान चेंज होंगे। एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई वाले का निशान चेंज, और वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स वाले का निशान चेंज। दैट्स ऑल। अब एक पूरा कंप्लीट आपने खुद करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लॉट करो इस पॉइंट को ग्राफ पेपर पर और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। देखो बेटे, ये आपका ग्राफ पेपर मान लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो बेटे, P आपको पॉइंट दिया हुआ है 2 और -6, x का 2 और y का -6, ये पॉइंट हो गया आपका P। अब वो कह रहा है PM और PN परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं। किसके ऊपर? x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो PM x एक्सिस पे है, ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो जाएगा, ये 2 पे आएगा, ठीक है जी। ये हो गया P और ये हो गया M। ऐसे PN है y एक्सिस पे, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो बेटे, बड़ा सिंपल सी चीज थी, आपको गिवन था बट आपने पढ़ा उसको और उसके हिसाब से प्लॉट कर दिया। कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बड़ा इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको फिगर दे देंगे, प्लॉट करो उसको और उसका एरिया निकालो, पॉइंट चेक करने के लिए दे देंगे। मैंने आपका टेस्ट लेना था बेटे चैप्टर 4। अब हम 12th चैप्टर शुरू करते हैं, 12वां चैप्टर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो बेटे इसके अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कह रहा है कि आपको एक प्लॉट करने पॉइंट्स को। P पॉइंट दिया हुआ आपको -3 4 और Q दिया हुआ आपको 1 और 1। इनको प्लॉट करना है 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4। P पॉइंट दिया हुआ है -3 और 4, तो प्लॉट किया -3 x का y का 4, ये पॉइंट आ गया P। Q दिया हुआ 1 और 1। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P एंड Q फ्रॉम x एक्सिस। P और Q का x एक्सिस से, x एक्सिस से P का डिस्टेंस कितना है बेटा? P फ्रॉम x एक्सिस 4 यूनिट्स, ठीक है। और अगर मैं इसको y एक्सिस पे देखूं, P फ्रॉम y एक्सिस
तो कितना हो जाएगा 3। तो ये आपको देख करके पता चल रहा है कि कितना डिस्टेंस है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटे, अबव, बिलो, अबव एक्स एक्सिस, बिलो अबव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। ठीक है, और आपको क्या आएगा, फिगर बना करके दे देंगे या फिगर आपको कहेंगे प्लॉट करो और इसका एरिया निकालो, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था। आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको प्लॉट करना है। ए दिया हुआ है 1 0, बी दिया हुआ है 4 0, सी दिया हुआ है 1 3। ठीक है, सी दिया 1 और 3। और वो कह रहा है फाइंड आर सच दैट PQRS is a square। प्लॉट करना है इनको बेटे 1 2 3। ठीक है, तो स्क्वायर की शेप में एक है x का 1 y का 0, ये पॉइंट हो गया, ए हो गया। बी क्या दिया हुआ 4 0, ये पॉइंट हो गया। सी क्या है, इसको डी मान लेते हैं, चलो एक मिनट ठहरो, ये ए बी सी डी है, मैंने एक्चुअली नाम अपनी तरफ से लिए थे। ठीक है, तो डी निकालना है, ए भी हो गया बी भी हो गया। सी क्या है 1 3, एक्स का 1 वाई का 3, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। अब मेरे को डी निकालना है, तो कितना डिस्टेंस यहां से है 3, यहां से भी कितना है 3, तो यहां से भी हम ऐसे ही ले लेते हैं 3। तो इसको मिला दो भाई, जितना ये है 3 उतना ये भी 3 है, 1 2 3, तो ये 1 2 3 ले लिया, पॉइंट आ गया हमारा, स्क्वायर आ गया, बन गया। अब आप इसका एरिया भी निकाल सकते हो। एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, तो ये कितना है 3 और ये भी 3, नाइन स्क्वायर यूनिट्स। बड़े इस तरीके के पॉइंट्स आते हैं प्लॉट करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ, आपको पॉइंट दिया हुआ, प्लॉट करके आपको एरिया निकालना है, ट्रायंगल का, किसी चीज का भी एरिया निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटे। ए बी सी पॉइंट्स दिए हुए, आपको प्लॉट करना है इनको सच दैट ए बी सी डी स्क्वायर हो, तो डी निकालना है, तो मैंने डी निकाल दिया। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ ट्राइंगल एबीसी सच दैट ए दिया हुआ आपको 0 5 और बी दिया हुआ आपको -3 0 और सी दिया हुआ आपको 5 और 0। प्लॉट करते हैं, ये 5 हो गया 0 5, x का 0 y का 5, ए हो गया। सी क्या दिया हुआ 5 0, ये 5 और 0, ये हो गया सी, और ये दिया हुआ -3 0। ठीक है जी, आप पूरा कार्टेशियन प्लेन से पॉइंट्स प्लॉट करके ना 1 2 3 4 करके पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसको मैंने बना दिया, ट्रायंगल बन गया। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना होगा बेटे, यहां से कितना है 3, यहां से 3 है, यहां से 5 है, 3 और 5 8, और हाइट कितनी है 5। इसको सॉल्व कर दो, ये आ गया 20 स्क्वायर
यूनिट्स। समझ में आया जी? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी बेटा हमारी, जो रिवीजन में आपने करी है। अब उसके बाद बेटा हमने करना है हीरोन्स फॉर्मूला। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका टेस्ट लेना आपका हीरोन्स फॉर्मूला का, प्रोबेबिलिटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और उसके बाद लीनियर इक्वेशन 3, 4 और 12, 3, 4 और 12।